तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नुसा पेनिदा में आज है हमारा डे सेकंड और ये है हमारा प्राइवेट विला जिसका भी नंबर है विला नंबर सेकंड। और यहाँ पर है भाई साहब हमारा प्राइवेट ब्यूटीफुल बीच और हम सुबह सुबह आ गए भाई साहब बीच पर। हाँ, और देखो हमने सनराइज भी यहाँ पे एंजॉय किया, लेकिन पता जब सनराइज हो रहा था हम मोबाइल लेके ही नहीं आए, मतलब हमने शूट ही नहीं करा क्योंकि हम तो खो गए यार इन नजारों में। और यहाँ पे देखिए ये बोट्स हैं और यहाँ पे एक स्विंग भी लगा हुआ है। चलो यार स्विंग के मजे लेते हैं, फिर फोटोज क्लिक करेंगे काफी सारे। तो भाई बाली की बढ़िया से बढ़िया उबुद में स्विंग करने के बाद भी मैडम का मन नहीं भरा और यहाँ पे भाई साहब अब बीच स्विंग के मजे ले रहे हैं। हालांकि वो पेड़ था उसमें हमारे कई रुपए खर्च हो गए थे, करीब 5 लाख इंडोनेशियन रुपया, और ये है भाई साहब बिल्कुल फ्री। लेकिन भाई मजेदार कौन सा था, वो या ये? दोनों मजेदार है, इसके तो भैया मजे ही अलग है। भाई ये तो मैं भी करूंगा यार, मेरा भी बनता है भाई साहब। तो भाई फाइनली अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, हमारे बैग वगैरह सब पैक हो गए। मैडम हमारी रेडी है बिल्कुल, क्योंकि अब ये रूम जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मन नहीं कर रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना प्यारा बीच का व्यू आ रहा है यार रूम से ही। लेकिन क्या है कि ये रूम हम 2 दिन के लिए बुक करना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ 1 दिन के लिए मिला, क्योंकि booking.com पे 1 ही दिन का बुकिंग खाली था। तो हमने आज के लिए दूसरा एक कॉटेज बुक किया, वो गार्डन कॉटेज है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम डायमंड बीच और भी देखेंगे, अतू बीच वगैरह जो है वो सब देखेंगे। वो सारा इस ब्लॉग में कवर करूंगा। तो चलो अभी करते हैं चेकआउट, क्योंकि दिन में बज गए 12 फिलहाल। तो भाई फाइनली हम हमारे दूसरे कॉटेज में पहुंच गए और ये एक तरीके का गार्डन कॉटेज है। आप देखिए यहाँ पे गार्डन है और अलग अलग तरह के फूलों के पेड़ हैं और भाई साहब बनाना देखिए, मतलब वेजिटेबल्स के भी पेड़ है यहाँ पे। बहुत बड़ा गार्डन है ये दूर तक, और इसमें काफी फ्रूट्स के भी पेड़ है। इवन बनाना के पेड़ तो बहुत ही ज्यादा है। बनाना यहाँ पे आ भी रहे। कॉटेज देखिए आप, ऐसा लग रहा है ना वुडन टाइप कॉटेज। और 4 नंबर का कॉटेज मिला है भाई साहब। और मेरा जन्मदिन भी 4 तारीख का ही है, मेरी एनिवर्सरी भी 4 तारीख की और कॉटेज भी 4 तारीख का ही मिल गया। और वैसे भी हम एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं बाली के अंदर। तो चलो कॉटेज के अंदर चलते हैं एक बार। यहाँ से करेंगे भाई साहब कॉटेज में एंट्री। और यहाँ पे देखो मैडम फरमा रही है आराम, क्योंकि यहाँ पे लगती है भाई गर्मी बहुत ज्यादा। तो ये हमारा एक कोजी सा कॉटेज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है, अच्छा कॉटेज है। और यहाँ पे देखिए आप, हमको कबर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और हाँ लैंप वगैरह काफ़ी सब कुछ वुडन वाले। चलिए बाथरूम दिखा देता हूँ आपको एक बार फटाक से। तो कॉटेज में अटैच बाथरूम आपको मिल जाता है। देखिए सामने शावर लगा हुआ है, वहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, वहाँ पे हमारा कमोड जो है लगा हुआ है। काफ़ी बड़े साइज़ का है और काफ़ी सही साइज़ है रूम का भी, है ना। कपल्स के लिए तो काफ़ी बढ़िया है और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रूफ है, जो सीलिंग है, वो आप देख सकते हैं। सीलिंग भी यहाँ पे वुडन टाइप में बनी हुई है ताकि एक अच्छी सी फीलिंग आए। और वैसे गर्मी है तो यहाँ पे एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। तो भाई सब जगह आपको वेलकम ड्रिंक मिलती है, लेकिन यहाँ पे जब इस कॉटेज में आप आते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं जी आपको वेलकम फ्रूट। तो यहाँ पे भाई साहब हमारे लिए आ गए हैं बनाना विद शहद, मधु बोलते हैं जिसको। और ये है भाई साहब ड्रैगन फ्रूट। भाई साहब हमारे वहाँ मार्केट में जो बनाना मिलते हैं ना, और ये जो बनाना है मैंने अभी टेस्ट किया है, अलग ही टेस्ट है यार, बहुत ही अमेजिंग है। हाँ एकदम सॉफ्ट है। और मैं तो यूजुअली बनाना खाता ही नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। मतलब ऑर्गेनिक फ्रूट ना ऑर्गेनिक होता है यार, मजा आ गया यार। तो चलिए भाई फ्रूट वगैरह हमने खा लिए हैं, हेलमेट हमने पहन लिया है और अब हम जा रहे हैं भाई साहब डायमंड बीच घूमने। और देख लो भैया ये हमारे कॉटेजेस है ना, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्किंग है ना वो बिल्कुल सामने है। ये देखो ये है पार्किंग। आपको लग रहा होगा रोड पे है पार्किंग, पर यहाँ पे सब सेफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है मोर सेफ्टी के लिए। वैसे सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉटेजेस देखो यार कितने ज़्यादा सुंदर है। तो भाई हम अब जा ही रहे थे डायमंड बीच। धीरे धीरे बरसात आ रही थी, हम सोचा चले चले चले, लेकिन अब भाई इतनी तेज बरसात आ गई है। अब पता नहीं भाई बारिश यहाँ की कब खत्म होगी, क्योंकि तेज बहुत है बारिश। जब खत्म होगी तभी आगे जाएंगे। तो भाई साहब थोड़ा बहुत भीगते भीगते डायमंड बीच फाइनली पहुंच गए हम। धूप बहुत तेज धूप है भाई साहब, जलाने वाली धूप है। और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। बाल हो गए हमारे बिल्कुल खराब, एक तो बारिश की मेहरबानी, दूसरा हेलमेट बार बार लो पहनो। अब जा रहे हैं हम लोग डायमंड बीच। तो यहाँ के मालूम चला कि अतू बीच और डायमंड बीच बिल्कुल पास पास में ही है और एक बंदे के 35,000 इंडोनेशियन रुपीज की टिकट लगती है। ये है टिकट। और भाई साहब जो टिकट देने वाले थे ना,
तगड़े फैन थे यार शाहरुख खान और काजोल के। उसने मुझसे पूछा यू नो शाहरुख खान यू नो काजोल, तो हमने उसे गाना सुना दिया, तुझे देखा तो ये जाना सनम हमको हमी से चुरा लो। तो उसने वापस बोला कि ठीक है यार, हमें वापस से गाना सुना, और फिर हमें पानी की बोतल भी दिया, 2 बोतल दिया उसने मेरे को। ये देख लो भाई साहब, ये है डायमंड बीच। लेकिन एक चीज यार, बाली में जितने भी बीच है ना, सब ऊंचाई से देख सकते हो, जा नहीं सकते। मुझे लगता है बीच यही है कहीं, अभी मुझे बीच तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे रॉक्स काफी है। देखो वहां से यहाँ तक पूरी रॉक है, और वाटर बहुत क्लीन है, ब्लू वाटर है। तो भाई अब मुझे देखने लगा है डायमंड बीच, ये है डायमंड बीच, और वहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा टिपिकल जरूर है जाना, बट यहाँ से सीढ़ी के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। तो बाली के जितने भी बीच है ना, वहाँ पे क्या रॉक्स है ऊपर बड़ी बड़ी, उनसे आपको नीचे डाउन जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ मिलती है छोटी छोटी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जाना, बट आप जा तो सकते हैं। लेकिन अब ब्रोकन बीच में जाना पॉसिबल नहीं था, वहाँ हमें कुछ भी ऐसा तरीका नजर नहीं आया कि वहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग गए हैं, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ बीच पे गए हुए हैं, बाकी सब लोग यहीं से ही फोटोज ले रहे हैं। और वैसे भी इसके फोटो सबसे अच्छे इसी लोकेशन से आते हैं। भाई साहब यहाँ पे लिखा आ रहा है, पेड़ के ऊपर लिख रखा है अतुह बीच, ये वो रास्ता है जो अतुह बीच की तरफ जाता है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो भाई वहाँ पे आप देख सकते हैं वो अतुह बीच है, और वहाँ पे सूखा सूखा पड़ा है यार, क्योंकि देखो बीच स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली बहुत दूर से। अब वहां तक अगर हम चले गए तो भैया वापस आते आते हो जाएगी शाम, और फिर हम और कुछ भैया एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे। देखो यार यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई है नुसा पेनिदा में, कि जितने भी बीच हमने देखे हैं, बस हमारी जो होटल थी पहले वाली उसके पास का बीच फ्लैट था, अदरवाइज सब भाई साहब नीचे है बीच, और आप रहते हो रॉक के ऊपर। अब नीचे जाओ फिर वापस आओ, तो मतलब एक दिन में आप एक ही बीच घूम पाओगे। भाई अगर डायमंड बीच में जाना तो सीढ़ियां देख लो, ये देखो यहाँ से वहां तक सीढ़ियां, फिर वो तो भाई साहब बिल्कुल सीढ़ियां खत्म हो गई है, एकदम पत्थर सा दिख रहा है मुझे, तो पता नहीं आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे लोग जाते हैं, और फिर भाई साहब जाके वो डायमंड बीच पे पहुंचते हैं। अब बताओ इतनी मेहनत करने के बाद कोई बीच पे जाएगा, तो फिर शाम को ही वापस आएगा, तो एक ही बीच हो पाएगा ना भाई। भाई अतु बीच पे घूमते घूमते आधा घंटा हो गया इस एरिया में हमको, लेकिन वो जो ट्री हाउस वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ से फोटो अच्छी आती है इस बीच की, वो हमें नहीं मिल रहा भाई साहब। ये एक लोकेशन बढ़िया लग रही है, जहाँ पे थोड़े बहुत रॉक क्लिफ नजर आ रहे हैं, और भाई साहब वाटर तो सच में यार बहुत ही ब्लू सी है, बहुत ही बढ़िया है। चलो ढूंढते हैं एक बार, देखते हैं कि वो ट्री हाउस एक्चुअल में है कहाँ। तो भाई साहब बाली में ना आपको जगह जगह कहीं भी जाओगे ना, स्विंग बहुत मिल जाते हैं। अब देखो मैडम को यहाँ स्विंग मिल गया, तो बीच पर ही, मतलब पहाड़ के ऊपर मैडम स्विंग कर रही है, इनको यही मजा आ रहे हैं। और वो ट्री हाउस तो भाई साहब खो गया, वो तो मिल ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा रिनोवेशन वगैरह चल रहा होगा उसका, मुझे यही मिला है। यहाँ से देखते हैं क्या लोकेशन आती है, वरना मैडम को करने दो भाई स्विंग, मजेदार है ना। मस्त। और यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए वो है अतु बीच, जो कि भाई साहब बहुत आगे जाके है, तो वहां पे जाना तो पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार जो वाटर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू है, और वहां पे देखोगे ना थोड़ा सा डार्केस्ट ब्लू हो जाता है। सबसे अच्छा व्यू यहीं पे आता है। अब यहाँ पे अगर ड्रोन शॉट लिए जाए तो भाई मजे आ जाएंगे। बाकी सिक्योरिटी के लिए देखो भाई साहब कैमरे भी लगा रखे हैं पीछे, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ सारा काफी स्लिपरी है, तो कैमरे से पता चल जाता है, तो कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बाकी यार व्यू भाई मजा आ जाता है, लेकिन यार प्राइस बहुत ज्यादा है, 70,000 रुपए 2 पर्सन के, यानी 35,000 रुपए, यानी 175 रुपए के आसपास 1 पर्सन का लगता है इस बीच को देखने का, और डायमंड बीच को देखने का। तो भाई काफी सारे फोटोज वीडियोस और रील्स हमने बनाई है यहाँ पे अतु बीच पे और डायमंड बीच पे। और नीचे हम गए नहीं, क्योंकि ऊपर से अच्छे व्यूज भी आ रहे थे, अच्छे फोटोज आ रहे थे, और गूगल पे भी ऊपर के ही सारे व्यूज वाले फोटोज आपको मिलेंगे। तो भाई अभी हमें जाना है 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट। तो ये रही हमारी स्कूटी, अब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी उठा के, क्योंकि पास में 1 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप। तो चलो 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट देखते हैं। 1000 आइलैंड एक साथ, यार मजा आ जाएगा। भाई साहब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको भाई साहब पार्किंग के लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा, और देना कितना पड़ेगा, 5000 इंडोनेशियन रुपीज, लगभग 27 रुपए। तो हम जितनी भी जगह गए ना, सब पे भैया इतना ही पैसा हमको जो है देना पड़ा है। लेकिन अब हम 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। अब ये क्योंकि कोई बीच नहीं है, सिर्फ व्यू पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे कोई टिकट्स नहीं है। अदरवाइज देखो डायमंड बीच पे अपन से 35,000 इंडोनेशियन रुपीज ली पर पर्सन, लेकिन क्लिंकिंग बीच फ्री था, वहाँ पे कोई भी, वो सुंदर भी काफी था, और वहाँ पे कोई पैसा भी नहीं लगा। इसका ब्रोकन बीच वो भी फ्री था, बस खाली हमसे डायमंड बीच पे ही जो है पैसा लिया गया। चलिए अब थोड़ा सा हमको अंदर जाना पड़ेगा अगर हमें 1000 आइलैंड देखने हैं तो भाई साहब हमारा आइडिया था गलत। जैसे ही हम नीचे आए, यहाँ पर भी एंट्रेंस फीस लगती है 25,000 रुपए इंडोनेशियन रुपीज पर पर्सन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आई एम फ्रॉम इंडिया। या और भाई साहब आपको जो 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, उसमें आपको एक चीज जरूर है कि भैया एक वाटर बोतल जरूर मिल जाती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में ट्री हाउस माउंटलिंग है।
आप देख सकते हैं ये है ट्री हाउस मॉन्टलिंग और यहीं पे सेम ही जगह पर है 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट। चलो भाई अब 25,000 रुपए दिए हैं, एक तो 25,000 रुपए का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। 25,000 मेरे हिसाब से 130 रुपए के आसपास बनेगा। हाँ 125-130 रुपए के आसपास बनेगा। तो भाई यहाँ पे काफी सारे पॉइंट भी बना रखे हैं, जैसे ये वाले हार्ट शेप में पॉइंट है, ये फोटो क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे। और एक ये रहा, ऐसे एक पूरा सेम वैसे जैसे अला सरोम मैंने उबुद में आपको दिखाए थे, वहां भी ऐसे पॉइंट थे, बट वहां पे पीछे ना राइस फील्ड थे और यहाँ पे है भाई साहब ब्यूटीफुल इंडियन ओशन। तो अभी हमने भाई साहब संध्या जी के तो फोटो क्लिक कर दिए, अब मेरे फोटो यहाँ पे क्लिक, हाँ तो चलिए भाई हमारे फोटो यहाँ पे मैम क्लिक करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हम दोनों के जो एक साथ आप फोटो देख रहे हैं ना, वो हमने गिम्बल यूज कर रखा है DJI का, उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली गिम्बल रखने की कोई जगह मुझे नजर नहीं आ रही। तो अब ठीक है, सिंगल सिंगल ही फोटो क्लिक करते हैं, आपको दोनों के फोटोज दिखा देंगे भाई। तो भाई साहब हमने सोचा था कि यहाँ पे 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट इसका नेम है, तो हजारों यहाँ पे आइलैंड होंगे, बट यहाँ पे तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन रॉक्स को हम आइलैंड मान सकते हैं वैसे, क्योंकि आइलैंड का जो मीनिंग होता है ना वो मैं बताया था, थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको कि उसका 1x1 का एरिया होना चाहिए और वो कभी भी पानी में डूबना नहीं चाहिए और उस पर एक पेड़ होना चाहिए, तो आप उसको आइलैंड बोल सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था गूगल पे और आई थिंक ये सच है। अब यहाँ पे इनको अगर आइलैंड माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आइलैंड होंगे मोस्टली, पर भाई 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट नाम दे दिया तो हम भी आ गए भाई साहब इसी भूले भटके में कि भैया 1000 से ज्यादा आइलैंड होंगे। बट संध्या ये तो मजाक हो गया हमारे साथ यार, मोए मोए हो गया भाई, लेकिन यहाँ पे फोटोज गजब आएंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाते हैं। तो भाई साहब घूमते घूमते करीब 4:45 के आसपास का टाइम हो गया और अब लग गई है भाई साहब भूख। मतलब यार मैं इतनी कंट्री घूम चुका हूँ, एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, और अब तुम भी कई कंट्री घूम चुके हो, तुम्हारे साथ भी कॉमन है कि ब्रेकफास्ट हो जाता है टाइम पे, क्योंकि वो हमारे होटल के इंक्लूड होता है। उसका टाइम होता है कि भैया 7 से 10 या 7 से 9 ही करना है। उसके बाद निकल जाते हो आप घूमने, उसके बाद शाम को जैसे आप होटल पहुंचते हो डिनर तो हो जाता है टाइम पे, लेकिन लंच का कोई टाइम ही नहीं है भाई। और फिर दूसरे देश में आप घूमते हो तो ये भी होता है ना कि हमारे मन के मुताबिक कोई खाना भी नहीं मिलता। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला है कि भाई हमें एक है ना फ्राइड नूडल दे दो यार, नो चिकन नो मटन, ओनली फ्राइड नूडल दो और थोड़ा स्पाइसी बना दो यार, क्योंकि स्पाइसी तुम बनाते ही नहीं हो। खैर अब जो भी है देगा वो खाना तो पड़ेगा, पेट में कुछ तो जाएगा। नमक में भी चीनी डाल के देते हैं। हाँ लेकिन एक बात है, खाने का मजा जब पता है जब ऐसे व्यू हो, ऐसे भी। अरे तुम देखते रहे, ऑडियंस को भी दिखाओ। लो भाई साहब आपको भी दिखा देते हैं कैसे व्यू है हमारे पास। तो ये देखिए भाई साहब, ये है सामने 1000 आइलैंड का व्यू, और इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम जो है हमारा लंच आज खाने वाले हैं। भाई साहब जिस चीज के हमने 25,000 रुपए दिए है ना, वो चीज ये है, देखो ये रही पीछे, ये है ट्री हाउस मॉलेंटिंग। कुछ नहीं है, वहां पे एक ट्री हाउस है और वहां से आप जो है व्यू वगैरह देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, आप भाई साहब इनकी हालत देखिए, और है ना ऊपर से हम कम से कम भी 200 सीढ़ियां तो उतर के आए, और नीचे भी अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब कम से कम 200-250 सीढ़ियां और है। और अभी हमने एक 2 लेडी थी, फ्रेंड थी वो, उनसे मैंने पूछा था कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग व्यू है क्या उधर, तो उन्होंने कहा कि भाई जितना उतरना पड़ा, जितना चढ़ना पड़ा, इतनी मेहनत जो है ना उसके पीछे वो व्यू ज्यादा नहीं है। तो बेटर ये है कि भाई साहब अब 25,000 रुपये तो गए, यानी 50,000 गए हमारे, तो यहीं से व्यू ले लो, क्योंकि भाई साहब 5:15 बज गए। अगर हम नीचे गए और वापस आए तो हमको बच जाएंगे 6:30, अंधेरा हो जाएगा। तो जंगल में हम कैसे ही घर पहुंचेंगे, बहुत दूर है भाई हमारा, मतलब जो घर का मतलब होटल बहुत दूर है। तो ये है भाई साहब ट्री हाउस मॉलेंटिंग, इसी बात के भाई साहब ने 50,000 रुपये दे दिए। चलो आपको व्यू दिखा देता हूँ यहीं से थोड़े। तो भाई एक चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर नूसा पेनिदा आपको घूमना है और कोई भी अट्रैक्शन जहाँ की टिकट लगती है वो आपको देखना है बॉटम तक जाके, तो फिर हाँ माय गॉड देखा, तो एक दिन में आप एक ही घूम सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अब समझ में आया कि पानी की बोतल क्यों देते हैं, बहुत ज़रूरी है, वरना आपके डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हम भाई नहीं गए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मात्र मानो 6:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, 5:30 ऑलरेडी बज चुके। हम आ गए हमारे स्कूटर के पास और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल, वापस अपने कॉटेज जा रहे हैं। और आज का दिन भी काफ़ी बढ़िया रहा, बस गर्मी को देख के हम थोड़ा कह सकते हैं, वरना दिन बहुत अच्छा था। काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, काफ़ी बढ़िया इंडियन ओशन के सीन देखे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, चलिए लाइक कर देना। अभी के लिए बाय बाय।